Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन बताया था। असेंट ऑफ सेप, जिसमें वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, एंड सेकेंड ट्रांसलोकेशन, जिसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ह्यूमन में 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको फर्स्ट इमेज में 2 कलर दिख रहे होंगे, जिसमें एक रेड कलर की लाइंस हैं एंड एक है ब्लू कलर की। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स हैं क्या। तो पहले जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है रोटेशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस तरीके से रोटेट हो रहा है, वो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? वाइट एंड येलो फ्लूइड किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, वो कहलाएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या है? 3 टाइप्स का है वो भी। पहला हम पढ़ेंगे उसमें लिम्फ क्या है, सेकंड लिम्फ वेसल्स क्या है एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है? क्लस्टर ऑफ टिश्यू। आपको इस इमेज में देखिए, यहाँ पे बीच बीच में क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पे इकट्ठा इकट्ठा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? क्लस्टर ऑफ टिश्यू। ये क्या है? टिश्यू का क्लस्टर है, जो किस चीज में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में। यही क्या है? लिम्फ नोड कहलाए आपके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। तो ये है ब्लड की इमेज। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है? रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। इसमें येलो येलो कलर का आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है। ये फ्लूइड क्या है? प्लाज्मा। एंड कुछ प्लेट्स दिखाई दे रही है, जिनका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। सो इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। सो हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में कि ये है क्या। तो इस इमेज को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये इमेज कुछ इस तरीके की दिखती है। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड में प्लाज्मा के बारे में। हमने पढ़ लिया कि ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो मेन क्या है? ब्लड 2 टाइप्स में डिवाइड है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55 to 60% ब्लड में प्रेजेंट होता है, वहीं ब्लड सेल्स 40 to 45% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो हम अब पढ़ेंगे डिटेल में कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है। तो प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का। फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड 91 to 92% वाटर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। तो ये क्या है? ब्लड का एक फ्लूइड पोर्शन है, जिसमें वाटर 91 to 92% वाटर, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूमिन प्रेजेंट होता है। साथ ही इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है? 88% क्या होता है? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा एक फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, जिसमें 91 to 92% वाटर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वहीं बात करें हम ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल टिश्यू। जब आपको मैं इसके बाद नेक्स्ट, जब हम ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं आपको रेस्पिरेशन डिटेल में कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो रेड ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट है? रेड कलर पिगमेंट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? रेड कलर पिगमेंट को हीमोग्लोबिन। इसी वजह से रेड ब्लड सेल रेड कलर की होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि
रेड ब्लड सेल किस वजह से रेड कलर की होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो एक रेड कलर पिगमेंट है। तो जो रेड ब्लड सेल है उसका काम होता है कि वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करे। अब वो करती क्या है, लंग्स से वो ऑक्सीजन लेगी, हमने सांस ली तो हमारे अंदर क्या आई, ऑक्सीजन आई, राइट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगी, हमारी जो रेड ब्लड सेल है ऑक्सीजन लेंगी लंग से, एंड लंग से वो कहाँ पहुँचाएगी, बॉडी के ऑल दी टिश्यू, बॉडी में जितने भी हमारे टिश्यू हैं सब तक कहाँ पहुँचाएगी, ऑक्सीजन। और टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी वो टिश्यू से और कहाँ पहुँचा देगी, आपके लंग्स में। यही क्या कहलाएगा आपका, यही किसका काम है, आपकी रेड ब्लड सेल्स का काम है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी वो लंग्स से टिश्यू की तरफ, और टिश्यू का ट्रांसपोर्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगी टिश्यू से लंग्स की तरफ, जस्ट उसका अपोजिट। आप लिख सकते हो, आपको लर्न करना है तो इजी वे में करिए कि रेड ब्लड सेल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स टू टिश्यू, वही कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट उसके अपोजिट, टिश्यू टू लंग्स। एंड एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि इसमें रेड कलर पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। फिर आते हैं हम वाइट ब्लड सेल पे, WBC। अब ये क्या है, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम क्या है, वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। तो वाइट ब्लड सेल का इजी वर्क है कि उसका काम है प्रोटेक्शन का, कोई भी डिजीज आ रही है तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका नाम क्या है, WBC, वाइट ब्लड सेल। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, स्मॉल प्लेट्स होती हैं, स्मॉल प्लेट शेप्ड। तो ये क्या हेल्प कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कभी आपका हाथ कट जाता है तो आपने देखा होगा कि या फिर आपको इंजेक्शन भी लगता है तो उस समय ब्लड आता है ना, तो ब्लड थोड़ी देर बाद वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्लॉट सा बन जाता है। मीन्स वो क्या आता है, एक क्लॉट सा बन जाता है आपका, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ब्लड और वो क्लॉटिंग सा स्ट्रक्चर बना लेगा। वही क्या काम, वो काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ब्लड बाहर आते रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड में क्या करेगी, क्लॉटिंग करेगी, जिससे क्या है, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम क्या है, ब्लड लॉस से हमारी बॉडी को, मतलब कि हमारी बॉडी को बचाना। क्योंकि अगर ब्लड का लॉस हो गया, मतलब सारा ब्लड बाहर आ गया, तो हम बचेंगे कैसे, नहीं बचेंगे ना। तो वो काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। अब हम पढ़ेंगे कि क्या फंक्शंस हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, हमने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल क्या कर रही थी, 2 वर्क कर रही थी। एक तो ऑर्गन से, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रही थी, और लंग से टिश्यू की तरफ आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही थी। तो 2 वर्क तो ये हो गए हैं कि ये वर्क करती है ट्रांसपोर्टेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है। इसको आप, इसके फंक्शन आते हैं अगर एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट करती है, टिश्यू से किडनी की तरफ भी कर सकती है, या फिर लंग से किडनी की तरफ। तो इसको हम जब डिटेल में एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। तो उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसपोर्ट भी कौन करती है, ब्लड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ट्रांसपोर्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन ट्रांसपोर्ट करेगी, ब्लड। उसके बाद ये हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करती है। हमने पढ़ा कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स। तो हम कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी कौन करती है, ब्लड करती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेटलेट्स का क्या काम करता है, होता है कि ब्लड लॉस से हमें बचाना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो ये फोटो आप कट कर लीजिएगा, फोटो यहाँ पे गलती से राइट हो चुका है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, हमें क्या करेगी, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस में हमें हेल्प मिलेगी, ज़्यादा ब्लड नहीं बह सकता है उसकी हेल्प से। और ये क्या करती है, इसका काम होता है कि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हीट को डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करती है,
ब्लड। और टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करी तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करेगी? ब्लड। एंड हमने क्या देखा था कि WBC का क्या काम था? डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करना। तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करना। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।